के फॉर्म में काम करता है। ये 100 से ज़्यादा राष्ट्रों के अंदर गठबंधन है गैर सरकारी संस्थाओं का और एक्टिविस्ट का। भारत भी उनमें से एक है। राजस्थान में लगभग 35 संस्थाएं हैं जो इस गठबंधन की मेंबर हैं और हम लोगों ने लगातार कोविड के बाद में लड़कियों की शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने का प्रयास करा है। अभी 2023 के अंदर जो हमने काम करा था उसमें था कि कितनी लड़कियां लॉकडाउन के बाद में वापस स्कूल के अंदर भर्ती हो पाई हैं। 19-20 वाला जो अकादमिक सत्र था वहाँ से हम लड़कियों को ट्रैक करके 2022-23 के सत्र तक कितनी लड़कियां स्कूल में बनी रही ये जानने का प्रयास करा है। और यह स्टडी हमने 123 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर करी है और सारे जो 7 संभाग हैं राजस्थान के उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हुआ है। और हमारी जानकारी में यह आया है कि लगभग 25% लड़कियाँ जो 2019-20 में विद्यालयों के अंदर नामांकित थी वो ड्रॉप आउट हुई है। ड्रॉप आउट का मुख्य कारण जो निकल कर के आया वह यह था कि उनका इंटरेस्ट जो है एजुकेशन में वो कम हुआ है और परिवार में क्योंकि आर्थिक तंगी और बाकी हालात बदल गए थे तो बाल विवाह की तरफ उनका रुझान ज़्यादा था, क्योंकि वो लड़कियों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अलग दूसरे घर पे डालने के लिए बाल विवाह का उन्होंने ऑप्शन इस्तेमाल करा था। हमें यह भी समझ में आया कि जहाँ जहाँ शिक्षकों ने अपनी पहुँच बनाई है गांव के अंदर लड़कियों तक, वहाँ पर लड़कियों का नामांकन में ज़्यादा चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि सरकार ने जो प्रयास करे ऑनलाइन वो कारगर थे अगर लड़कियां उसको इस्तेमाल कर पाई। अगर टीचर उनके घर में जाकर के पेरेंट्स से बात कर सके तो निसंदेह पेरेंट्स ने भी उनको वापस स्कूल में डाला। और ये जो 25% लड़कियां ड्रॉप आउट हुई उनमें से मोर देन 50% गर्ल्स वापस स्कूल जाना चाहती हैं। तो इसका मतलब यह है कि लड़कियों के अंदर पढ़ाई करने की एक ललक है, वो आगे बढ़ना चाहती है। और हमने यह भी देखा लगभग 20% लड़कियां जिनके साथ हमने इंटरेक्ट करा वो विवाहित थी। तो ये कोरिलेशन डायरेक्ट बताता है कि अगर बाल विवाह हो जाता है लड़कियों का तो वो शिक्षा से वंचित रह जाती है। और यह भी समझ में आता है कि जितने ज़्यादा वर्ष लड़कियां शिक्षा में व्यतीत करती हैं, स्कूल में भर्ती रहती हैं, वो अपनी शादी को डिले कर सकती हैं। और लड़कियों की एस्पिरेशन हमने मैप करने की कोशिश करी, उनके सपने वगैरह, तो उनमें से अधिकतर लड़कियों ने नौकरी की तरफ अपना रुझान व्यक्त करा। कार्यशाला के बारे में बता दीजिए। आज की कार्यशाला में राजस्थान जयपुर ज़िले के काफ़ी मेजर स्टेक होल्डर्स गैर सरकारी संगठन यहाँ पर उपस्थित हैं, कुछ मीडिया कर्मी। हमारा उद्देश्य था कि हम यह जो फाइंडिंग्स आई है वो सभी के साथ में शेयर करें और एक अल्टरनेट मोड हम और अपने स्तर पर, सरकार अपने स्तर पर क्या बेहतर कर सकती है ताकि ये जो 25% लड़कियाँ हम खोने वाले हैं जो ड्रॉप आउट हो गई है